जनता की नजरों में पवित्रा पूनिया गलत साबित होती जा रही हैं। लगातार अपनी ही कही हुई बातों को वापस गलत साबित कर रही हैं। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। उसके साथ साथ उन्होंने इजाज को कहा है कि तेरे जैसे 36 आए हैं और 36 गए हैं, तू भी चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर डे 1 तो नहीं, लेकिन लड़ाई के बाद जो एक प्रॉपर फिल्मी स्टोरी होती है ना, कि जहाँ ज़्यादा नफरत है वहीं ज़्यादा प्यार होती है, और इस तरह के तमाम डायलॉग्स जो हैं, उस लड़ाई के बाद से जो एक आग पनपी है इस रिश्ते में, पवित्रा और इजाज के रिश्ते में, ये जनता ने खूबसूरती से भांप लिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पवित्रा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं इजाज से, और पवित्रा अब कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। देखिए, एक वक्त तक था जब तक पवित्रा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और वो कह भी रही थी कि मैं पवित्रा पूनिया हूँ और मैं रिलेशनशिप में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। ये बात कही थी उन्होंने इजाज के लिए, जब इजाज ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है मेरी साइड से और कुछ एक्सपेक्ट मत करना और ये वो सारी चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि इजाज ने जब उन्हें चक्री का टाइटल दिया कि इस गेम में चक्री होना वाकई बहुत अच्छी बात है, और चक्री का टाइटल के साथ साथ कहीं ना कहीं गलतफहमी का गुलाब जामुन भी पवित्रा पूनिया को खिलाया गया, तो इन चीज़ों से पवित्रा अपसेट हो गई हैं। अब हम सभी ने देखा किस तरीके से पवित्रा वॉशरूम एरिया के पास बैठी थी और वहाँ पर इजाज आए, और इजाज ने आकर ये बात कही सामने से कि कुछ गड़बड़ है क्या, या कुछ इमोशंस क्या क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस पर पवित्रा कहती हैं कि नहीं, मेरी साइड से कोई फीलिंग्स नहीं है। जिसके बाद से लगातार बाहर पवित्रा को जनता जज कर रही है। जनता ये कह रही है कि आप इजाज को बहुत टाइम तक परस्यू कर रही थी, आप इजाज के पीछे काफ़ी टाइम तक भाग रही थी, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन आप कह रही हैं कि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं मतलब के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो फिर ये क्या सिनेरियो है? और उसके बाद जो सबसे गलत बात एक निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि मेरे को सिर्फ अटैचमेंट थी आपसे, मेरे को सिर्फ अटैचमेंट थी। लेकिन अगर याद हो तो पवित्रा ही थी जिन्होंने इन चीज़ों की शुरुआत की थी इजाज की तरफ। हर वीकेंड का वार पर, हर एपिसोड पर, हर नॉर्मल डे रूटीन पर, जिस तरीके से एक अटेंशन वो लगातार इजाज को दे रही थी, एक अपनापन फील करा रही थी। अब इजाज का गेम कहीं ना कहीं हल्का पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि वो पवित्रा के इर्द गिर्द नजर आते हैं, पवित्रा की बातों में अपनी बात रखते नजर आते हैं, हर चीज़ में पवित्रा पवित्रा करते नजर आते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कुछ हद तक इजाज का गेम जो है वो कमज़ोर हो गया है। आप लोग, जनता जनार्दन, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात बताइए कि आपके हिसाब से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पवित्रा की गेम जो है वो एक्सपोज हो रही है, कि जब तक इजाज उनसे दूर भाग रहे थे, वो इजाज के पीछे भाग रही थी, तो वो एक इंटरेस्टिंग लव एंगल लग रहा था। लेकिन अब जब इजाज भी उनकी तरफ इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं और इजाज सीरियस हो रहे हैं कि अब्बा से मिलवा दूंगा और यहाँ से बाहर निकलती मैं साथ में बांध कर लेकर जाऊंगा, और इस तरह की तमाम बातें इजाज सीरियस हो रहे हैं, वहां पर पवित्रा वापस बैकफुट पर खेलती नजर आ रही हैं कि मेरे साइड से कोई इमोशंस नहीं है, मैं सिर्फ दोस्त हूँ। वो जगह जगह जाकर क्लियर कर रही हैं, चाहे राहुल हो, चाहे निक्की हो, चाहे वो जान हो, इन सभी को क्लैरिफाई कर रही हैं। शार्दुल तक से वो बातचीत के दौरान यही कहती नजर आई, और ऊपर से इतनी बड़ी बात कहना कि 36 आए हैं और 36 गए हैं तेरे जैसे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पवित्रा को नेगेटिव लाइमलाइट में ला रहा है। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं रिलेशनशिप को ऊपर रखती हूँ गेम से, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती गेम की चीज़ें रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पर उसका ठीक ऑपोजिट करती नजर आ रही हैं। आप लोग मुझे बताइए कि आपको पवित्रा की तरफ से चीज़ें सच लग रही हैं या झूठ।